साथियों नमस्कार। आज हम हल करेंगे वर्कशीट 2020-21 गणित कक्षा 8वीं की। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए सबसे पहले विकल्प को देखते हैं। पहला विकल्प है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की संभावना कितनी होगी। तो साथियों इसका उत्तर होगा 2/6। अब प्रश्न क्रमांक हम 2 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में हमें एक आयत दिया हुआ है। इसकी लंबाई 5x सेंटीमीटर दी हुई है तथा इसकी चौड़ाई 3x सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमें यह बताना है कि इन 4 विकल्पों में सही उत्तर क्या होगा। साथियों इस प्रश्न से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इस प्रश्न में क्या पूछा है और विकल्पों से भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा। अतः हम इस प्रश्न को देखते हुए यदि हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो इसका क्षेत्रफल 5x गुणित 3x होगा तथा परिमाप 2 कोष्टक में 5x धन 3x होगा, जो इन दिए हुए विकल्पों में नहीं है। अतः इनका उत्तर इस प्रकार से भी हो सकता है। अब हम तीसरे विकल्प को देखते हैं। प्रश्न है, डाइस में शीर्षों की संख्या होती है। साथियों हम जानते हैं कि डाइस में शीर्षों की संख्या 8 होती है, अतः इसका उत्तर होगा 8। अब हम चौथे विकल्प को देखते हैं। प्रश्न में लिखा है, दी हुई आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल है। तो साथियों इसका उत्तर लगभग 20 वर्ग इकाई होगा, क्योंकि जब इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है तो हम इन्हें गिनने के लिए पूर्ण वर्ग तथा आधे और आधे से अधिक वर्गों को गिन लेते हैं और आधे से कम वर्गों को हम छोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमें लगभग 20 वर्ग प्राप्त होते हैं, अतः इसका उत्तर होगा 20 वर्ग इकाई। अब हम पांचवें प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में यह कहा गया है कि 12 और 13 के वर्ग के बीच की संख्याएं क्या होंगी। तो साथियों हम जानते हैं 12 का वर्ग 144 होता है और 13 का वर्ग 169 होता है। अब 144 और 169 के बीच हम देखते हैं तो हमें 24 संख्याएं प्राप्त होती हैं, अतः इसका उत्तर होगा 24। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। पहले रिक्त स्थान का उत्तर होगा 3। इसी प्रकार से दूसरे रिक्त स्थान का उत्तर होगा y धन 2। तीसरे प्रश्न क्रमांक का उत्तर होगा गोल। चौथे प्रश्न का उत्तर होगा 9 एवं पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा 4। अब प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। निम्नांकित प्रश्नों को हल कीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के मैदान में वृत्ताकार पथ पर जिसका व्यास 42 मीटर है पर दौड़ता है, वह 7 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। साथियों इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिधि निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वृत्ताकार पथ का व्यास बराबर 42 मीटर। अब हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो हम इसके नीचे लिखेंगे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बराबर 21 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं व्यास का आधा त्रिज्या होता है, अतः 42 का आधा होगा 21, अतः वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होगी 21 मीटर। अब हम इसके बाद इस वृत्ताकार पथ की परिधि निकालते हैं और हल करते हैं तो हमें इसकी परिधि 132 मीटर प्राप्त होती है। इसके बाद प्रश्न के अनुसार प्रश्न में कहा गया है 7 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा, अतः हम 132 में 7 का गुणा करेंगे तो उत्तर में 924 मीटर प्राप्त होता है। अतः एक विद्यार्थी द्वारा 7 चक्करों में 924 मीटर दूरी तय करेगा। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। उपरोक्त पाई ग्राफ को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। तो इसका उत्तर है हिंदी। अब हम इसके प्रश्न 2 को देखते हैं। यदि उपरोक्त भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 720 हो तो तमिल भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम हल करते हैं और हल करने पर हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि तमिल बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 110 प्राप्त हो रही है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। सरिता के पिता की आयु
49 वर्ष है। उनकी आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। सरिता की आयु ज्ञात कीजिए। साथियों, इस प्रश्न को हल करने पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सरिता की आयु 15 वर्ष प्राप्त होती है। अतः हम इस प्रश्न को हल करने के बाद में सरिता की आयु 15 वर्ष लिखेंगे, जिस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के हल में दिख रहा है। अब हम इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं। चित्रानुसार यदि 3 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर विमाओं वाले दो घनों को परस्पर सटाकर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इन दोनों घनों को हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो दो घनों को सटाने पर हमें एक घनाभ प्राप्त होता है। तो प्राप्त घनाभ की लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई में परिवर्तन नहीं होगा, अतः इसकी चौड़ाई होगी 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी वही 3 सेंटीमीटर होगी। अतः परिणामी घनाभ की विमा होगी 6 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर। अब हम 5वें प्रश्न को देखते हैं। दिए गए टायर के बाहरी एवं भीतरी व्यास क्रमशः 42 सेंटीमीटर एवं 35 सेंटीमीटर हैं। ज्ञात कीजिए। नंबर 1, टायर का बाहरी एवं भीतरी क्षेत्रफल तथा उसका अंतर। इस प्रश्न को हल करने के बाद हमें बाहरी तथा भीतरी क्षेत्रफल का अंतर हमें 423.5 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है, जिस प्रकार से आपको इस प्रश्न के हल में दिख रहा है। अब हम इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। टायर को लुढ़काने पर उसके द्वारा 6 चक्रों में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो साथियों, हम इस प्रश्न को हल करते हैं और हल करने पर हमें 792 सेंटीमीटर इसका उत्तर प्राप्त होता है। अतः हम उत्तर में लिखेंगे टायर को लुढ़काने पर उसके द्वारा 6 चक्रों में चली गई दूरी 792 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी के 2 सत्रों का प्रदर्शन निम्नानुसार है और हमें एक सारणी दी हुई है और नीचे लिखा है सारणी में दिए गए आंकड़ों में से उपयुक्त पैमाना लेकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साथियों, हमने इस प्रश्न के आधार पर नीचे एक दंड आलेख बनाए हैं, जिस प्रकार से आप भी बना सकते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। अब हम इस दंड आलेख से आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, विद्यार्थी ने प्रथम सत्र में किस विषय में अधिकतम एवं किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। तो इस दंड आलेख से स्पष्ट हो रहा है प्रथम सत्र में अधिकतम प्राप्त अंक गणित के हैं जो 85 अंक हैं। इसी प्रकार से प्रथम सत्र में न्यूनतम अंक हैं हिंदी के 65 अंक, जिस प्रकार से दंड आलेख में स्पष्ट हो रहा है। अब हम इसके प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। विद्यार्थी का गणित विषय के प्रदर्शन में सुधार का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो साथियों, इस प्रश्न को हल करने से हमें स्पष्ट रूप से 11.76 उत्तर प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि गणित में सुधार 11.76% है। अब हम भाग बा को देखते हैं। प्रोजेक्ट कार्य, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश में कम से कम 5 वृत्ताकार वस्तुओं का चयन करें। नंबर 2, चयनित वस्तुओं की त्रिज्या, व्यास एवं परिधि का मापन करें। नंबर 3, उपरोक्त मापों की सहायता से निम्नांकित सारणी को पूरा करें। साथियों, हमने इस सारणी में एक उदाहरण पेश किया है। इसी प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। पाई का मान हमने 22/7 और कुछ स्थानों में 3.14 रखा है और इनके प्रश्नों को हल किया है। आप भी इसी प्रकार से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपके द्वारा हल किए गए प्रश्नों के उत्तर हमारे द्वारा हल किए गए प्रश्नों के उत्तर से भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यह एक उदाहरण मात्र है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, मां के हाथ की चूड़ी एवं बहन के हाथ की चूड़ी
की परिधियों का अंतर ज्ञात कीजिए। साथियों, हम इस प्राप्त सारणी के अनुसार प्रश्नों को हल करते हैं तो हमें उत्तर में 3.15 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अतः परिधियों का अंतर 3.15 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से प्रश्न 2, प्लेट का क्षेत्रफल थाली के क्षेत्रफल से कितना कम है। साथियों, इस प्रश्न को हम हल करते हैं और हम देखते हैं कि प्लेट और थाली का क्षेत्रफल का अंतर 302 वर्ग सेंटीमीटर कम है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3, 7 रोटियों की कुल परिधि कितनी होगी, तो इसका उत्तर है 308 सेंटीमीटर। प्रश्न चौथा, सबसे अधिक क्षेत्रफल किस वस्तु का है, तो हम सारणी से देख रहे हैं कि सबसे अधिक क्षेत्रफल चलनी का है। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी वस्तु के क्षेत्रफलों तुलनात्मक वृद्धि का प्रतिशत कितना है। साथियों, इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सबसे बड़ी वस्तु चलनी एवं सबसे छोटी वस्तु चूड़ी के क्षेत्रफलों का अंतर का प्रतिशत 43.4% क्षेत्रफलों में तुलनात्मक वृद्धि हुई।